जय जिनेन्द्र। हम एक नवकार मंत्र गिन के क्लास स्टार्ट करेंगे। नमो अरिहंत अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभसवसानं साहुणम ऐसो ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणाशुनो मङ्गलानं च सवेस्यं पदमं हवाय मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था 1 से 4 और कर्म बंध और हमारा जीवन, जिसका आई होप आप सबने एग्जाम दिया होगा और सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। अब हम उसके आगे का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे इंटरमीडिएट कोर्स। एक एक चल रहा था, अभी है इंटरमीडिएट कोर्स। तो आज हम इसका पहला चैप्टर लेंगे, चैप्टर 5। जिनके पास बुक्स हैं इट्स ओके, नहीं है तो ग्रुप में पीडीएफ भेज दिया गया 5th चैप्टर का, तो आप इसे देख सकते हैं। चैप्टर 5 जो है वो है श्री बंध शतक के अनुसार। बंध शतक सूत्र है, उससे इसका डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है, श्री बंध शतक सूत्र के अनुसार। और चैप्टर का नाम है हमारा कर्म प्रकृतियों का विपाक। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे विपाक का मतलब क्या होता है। विपाक जो वर्ड है वो बना है वी प्लस पाक। वी यानी विविध, डिफरेंट। पाक यानी फल। वी यानी कि विविध और पाक यानी फल। तो जो कर्म प्रकृतियां हमको विविध प्रकार का फल प्रदान करती है उसको बोलते हैं हम कर्मों का विपाक। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ओके। तो विपाक का मतलब हुआ कर्म प्रकृतियों के द्वारा दिया जाने वाला विविध प्रकार का फल, जिसे हम बोलते हैं विपाक। अभी जो विपाक है यानी कि जो फल है, ये कैसे दिया जाता है हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा पुद्गल विपाक, फिर है हमारा भव विपाक, थर्ड है हमारा क्षेत्र विपाक, और लास्ट है हमारा जीव विपाक। ठीक है, ये 4 सब कैटेगरीज हैं विपाक की। विपाक का मतलब हो गया विविध प्रकार का फल। अब ये फल किस प्रकार दे रहा है वो 4 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पुद्गल विपाक, भव विपाक, क्षेत्र विपाक और जीव विपाक। ये 4 इसकी सब कैटेगरीज है। अब यहाँ पे एक जिनके पास में बुक है वो लोग पेज नंबर 2 पे देखिए, और जिनके पास में पीडीएफ है उस पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ना कुछ एक शॉर्ट टर्म्स दिए हुए हैं, सांकेतिक संज्ञा करके दिया हुआ है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने एक एक प्रकृति का नाम पढ़ रहे थे हम, पर अब क्या रहेगा, जैसे हमको निकालना है कि ना कितनी प्रकृतियां किसमें है क्या है, तो इनको शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए इनकी सांकेतिक संज्ञा दी गई है। जैसे सपोज कहीं पे अपने को यूज करना है निद्रा प्रचला, तो इन दो का निद्रा प्रचला की जगह हमने लिख दिया निद्रा द्विक, निद्रा डैश टू। जैसे यहाँ पे द्विक पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसा आप लिख सकते हैं निद्रा डैश टू। तो मैडम कौन सी किताब है? कौन सी बुक है ये? ये बुक है आपकी खंड 2, अध्याय 5 से 11। 5 से 11, ओके ठीक है देख। पीडीएफ आया हुआ है इसका ग्रुप में। अच्छा, ठीक। तो अब हम क्या है शॉर्ट फॉर्म से पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग जब जैसे आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तब तक आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ये ऐसे याद नहीं होंगे, पर हम लोग क्या है जब रेगुलर यूज करने लग जाएंगे ना तो ये मुंह पे बैठ जाएंगे। पर एक बार नजर से होगा तो आपको जैसे अब शॉर्ट में अगर यूज करना है कहीं पे भी हमको कि कॉम्बिनेशन ऑफ सपोज, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तेजस शरीर, तेजस शरीर बंधन और तेजस शरीर संघातन।
तो इसका होगा तेजस त्रिक। तो तेजस 3 जहां पे लिखा होगा इसका मतलब हो गया वहां पे शरीर, बंधन, संगातन, ये तीनों साथ में आ रहे हैं। तो ये जब हम रेगुलर यूज करेंगे ना, आगे पढ़ते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेट होता जाएगा। इसको याद करने का लोड मत लेना आप लोग, बस एक बार उसको नजर से निकाल लेना, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि किसको क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करते हैं। पुद्गल विपाकनी सबसे पहले। पुद्गल विपाकनी मतलब क्या? हम विपाक का मतलब बोल रहे हैं विविध प्रकार का फल, और पुद्गल तो यानी जो कर्म प्रकृतियां शरीर के पुद्गल के रूप में अपना फल प्रदान करेगी, उसको बोला पुद्गल विपाकिनी। जो भी कर्म प्रकृतियां हैं वो शरीर के पुद्गल के रूप में अपना फल प्रदान करेगी, उसको बोला पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां। अब शरीर के पुद्गल के रूप में कैसे? जैसे सपोज जो भी ना, पुद्गल है, नामकरण के आ जाएंगे सारे। जी हाँ, अंगोपांग में कन्वर्ट कर रहा है, सैनन संस्थान, शरीर से रिलेटेड जो है, जो पुद्गल को समहाउ शरीर के रूप में कन्वर्ट कर रहा है, पुद्गल को यूज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, वो हो जाएगी पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां। जैसे आंटी ने बोला, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ और सिर्फ नामकरण की ही प्रकृतियां पुद्गल विपाकनी के अंदर आएगी। नामकरण की 36 प्रकृतियां, 36 प्रकृतियां पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां होंगी। अब कौन कौन सी होंगी, क्यों होंगी, वो हम देखते हैं। 36 प्रकृतियों में कौन कौन सी होगी। अच्छा, और हम जो डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं 122 की कैलकुलेशन से। 122 की कैलकुलेशन याद है आप लोग को क्या? 122 में हम मोनिया क्रम की कितनी ले रहे थे? 28 28। 28 करेक्ट। मोनिया क्रम की हम ले रहे थे 28 और नाम क्रम की हम ले रहे थे 67 67 ले लो। नाम क्रम की हम ले रहे थे 67, बंधन संगातन को साथ में ले रहे थे, और वर्णगंध रस वर्णगंध रस चार। स्पर्श ठीक है, मोनिया की 28 और बाकी जो बचे उनकी 27। ये था हमारा 122 का हिसाब। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं 122 के हिसाब से, 22 नीचे टिप्पणी में ये चीज दी होगी कि यह वर्णन 122 प्रकृतियों के हिसाब से समझना चाहिए। ठीक है, तो अब पुद्गल विपाकनी के अंदर 36 प्रकृतियां हैं जो पुद्गल विपाकनी है, यानी जो पुद्गलों को शरीर, अंगोपांग इनके रूप में कन्वर्ट करती है, या वो कर्म प्रकृतियां जो शरीर के पुद्गल के रूप में अपना फल प्रदान करती हैं। इस सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास में शरीर नाम कर्म। अब आप लोग के पास में पेपर पेन होगा, आई थिंक सबके पास में। अगर नहीं है तो 2 मिनट लगेगा, आप लोग क्विक एक कॉपी और पेन लेके ले लीजिए अपने पास में। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसमें एक साइड में आपको लिखना है प्रकृति। एक टेबल बनानी है आपको जिसमें 6 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है प्रकृति, सेकंड कॉलम में आपको लिखना है औदारिक, थर्ड कॉलम में आपको लिखना है विक्रिय, देन आहारक, देन तेजस, एंड देन कार्बन। शरीर के नाम औदारिक, विक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन, और जो फर्स्ट वाला कॉलम होएगा वहां पे अपने को लिखना है प्रकृति। क्लियर हुआ? अब हम क्या एक एक प्रकृति को डिस्कस करेंगे, और हम साथ में ये भी देखेंगे कि वो प्रकृति कौन कौन से शरीर से लिंक्ड है। तो ये टेबल रहेगी तो हमको बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए भी और याद करने के लिए भी। ठीक है, सबसे पहले अपने लेंगे शरीर नामकरण। शरीर में कितनी उत्तर प्रकृतियां हैं? 5 5। अब शरीर की फर्स्ट जो है वो क्या है? औदारिक, राइट। तो औदारिक शरीर नामकरण जो है उसका काम क्या होता है? अब यहाँ सबसे हेल्पफुल होगा हमको डेफिनेशंस। हमने जो डेफिनेशन याद की थी ना 4th चैप्टर में, तो उनमें आप लोग देखिएगा करेंगे कि जिन डेफिनेशन में ऐसा कुछ था कि पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर के रूप में परिणत कर, तो जिन डेफिनेशन में ये लाइंस थी कि पुद्गलों को इस रूप में, शरीर के रूप में या इस वर्ण के रूप में, इसके रूप में परिणत कर रहा है, तो जहां पुद्गल और शरीर का कनेक्शन है ना, वही पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां होंगी।
ठीक है। परिणित सबसे का मीनिंग क्या हुआ मैम? परिणित का मीनिंग क्या हुआ? परिणित कन्वर्ट करता है, चेंज करना। चेंज करना। तो फर्स्ट था हमारे पास में औदारिक शरीर, औदारिक शरीर नामकरण। औदारिक शरीर नामकरण की डेफिनेशन क्या थी, किसको याद है? जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर का निर्माण संभव हो उसे औदारिक अभी एग्जाम दिया, ऐसे मत करो भाई। औदारिक शरीर जिस कर्म के पुद्गलों उदय से से बने। जीव शरीर के मतलब औदारिक शरीर के वर्गना के पुद्गलों पुद्गलों को को औदारिक औदारिक शरीर के रूप में परिणत करता है, उदय औदारिक शरीर नामकरण औदारिक कहते हैं। शरीर, औदारिक औदारिक वर्गना के पुद्गलों को औदारिक शरीर के रूप में परिणत करता है। 3 काम करता है शरीर नामकरण एक साथ। हाँ एक हाँ, मिनट। फिर जिस कर्म के नहीं, उदय से परिणत करता है। जिस कर्म के नहीं जिस अ, कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि शरीर के औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों को औदारिक आदि शरीर परिणत के रूप करता में है, परिणत ग्रहण करके करता है। आत्म प्रतिष्ठों के साथ एक में एक करता है। नहीं, ग्रहण करता है, तो उसके बाद एक में एक करता है। अपने आत्म ग्रहण करके अपने आत्म प्रदेशों के साथ हाँ। एक में एक करता है, उससे औदारिक शरीर बंधन नामकरण कहते हैं। बंधन नहीं, औदारिक औदारिक शरीर, शरीर। औदारिक शरीर, सॉरी औदारिक शरीर। देखो पीछे वाला जब तक याद नहीं होगा ना तब तक आगे वाला नहीं समझ में आएगा, तो बहुत जरूरी है हमको पीछे वाला पक्का होना। एंड अपार्ट फ्रॉम देम आपका जब नेक्स्ट एग्जाम होगा तो ऐसा नहीं पीछे वाला नहीं आएगा, 1 से 11 आएंगे आपके नेक्स्ट एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि हम 1 से 4 और वो दे दिया तो अब हम भूल जाएं और आगे वाला पढ़ना शुरू कर दे 5 वाला। आपका एग्जाम कैसा हो गया? एग्जाम तो अच्छा हुआ, अब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो पीछे भूलना नहीं है। तो उसमें था कि जिस कर्म के उदय से जीव और गणों के पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसे शरीर के रूप में परिणित करता है तथा स्वयं के साथ एक में एक करता है, उसको बोला शरीर नामकरण। तो जो औदारिक शरीर नामकरण है वो सिर्फ औदारिक से रिलेटेड है, औदारिक पुद्गलों को ग्रहण करता है और औदारिक के रूप में परिणत करता है। औदारिक शरीर नामकरण के आगे आपने जो औदारिक वाला ब्लॉक है ना उस पे आप राइट, बाकी किसी से कनेक्टेड नहीं है वो। तो वैक्रिय आरक तेजस कार्बन को ब्लैंक छोड़ दो और चाहो तो वहां पे डैश लगा दो, मतलब वॉट एवर यू विश। क्या करना है? औदारिक शरीर नामकरण, प्रकृति में हमको लिखना है औदारिक शरीर नामकरण। एक्चुअली ना मैं भूल गई थी, मेरे पास में ना पेपर पेन नहीं है, वरना मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती। और ये जो प्रकृतियां कितनी है टोटल? 36 ओके, तो यानी 36 लाइंस चाहिए हमें। यस 36 लाइंस। मैम आपने जो टेबल बताया इसमें क्या है, 6 कॉलम्स बनाना है हमें पहले? हाँ हमको ये 6 देखो मैंने पेपर ये छोटा ले लिया, लेकिन इस तरह से बनेगा। 36 लाइंस होनी चाहिए नीचे, लेकिन मेरा तो बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, आप एक बार आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा ना तो फिर आप उसको फेयर आउट कर सकते हैं बाद में। तो शरीर की अलग बनेगी, औदारिक शरीर की अलग बनेगी। पांचों शरीर की अलग, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, ये कार्बन। देखो, ये आपको दिख रहा है, ये आ नहीं। गया प्रकृति। प्रकृति आ गई ना, इसमें लिख दिया औदारिक शरीर नामकरण। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन। अब ऐसे 36 रोज चाहिए हमें, 36 प्रकृतियां लिखेंगे यहाँ पे, और वो किस किस में आएंगी हम वो मार्क करेंगे। ओके, दिख रहा है? ठीक है। तो पहले ये भी औदारिक शरीर नामकरण। औदारिक शरीर नामकरण सिर्फ औदारिक शरीर से रिलेटेड है, वो वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन बाकी 4 में से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी पहले 5 शरीर लिखेंगे हम। शरीर जैसे पहला क्या, शरीर, शरीर की कौन से 5 शरीर, तो पांचों शरीर का जैसे हमने औदारिक का पढ़ा। उसके बाद सेकंड क्या है, वैक्रिय। किसी ने कॉलम बनाया तो एक बार दिखा दीजिए ना, दिखाने देखो बोलो। प्रकृति में क्या लिखना है? नहीं आपने 5-6 कॉलम बताया ना, वो पूछ रही थी। और प्रकृति में क्या लिखना है? ये देखो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है हम लोग को तो। आंटी थोड़ा सा ना आप उसको दूर करो ना आपकी स्क्रीन, मतलब फोन से। हाँ आप दिखा? ये देखो, ये प्रकृति लिख दी ना, तो यहाँ पे 36, यहाँ पे 36 प्रकृतियां आएंगी अभी, जैसे जैसे कोमल जी बताएंगी। फिर यहाँ पे हमारा आ गया वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन, ऐसे ये कॉलम बन जाएंगे। 6 कॉलम। देखो मैंने रफली बनाया यहाँ पे। हाँ है क्या ये? हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। वैसे ही क्या है, अपन प्रकृति में क्या लिखना है?
प्रकृति में मैं प्रकृतियों के नाम बोल रही हूँ, वो लिखना है आपको। ओके ओके। नहीं वैक्रिय औदारिक नहीं आएगा क्या पहले कॉलम में वो? प्रकृति में सबसे पहले औदारिक शरीर नामकरण आ गया ना। ये अच्छा अच्छा है प्रकृति फर्स्ट कॉलम में, फिर यहाँ पे ठीक शरीर है, औदारिक, वैक्रिय, आरक, तेजस, कार्बन। ठीक है, हाँ ये सही है यहाँ तक। अब प्रकृति, उसमें फर्स्ट प्रकृति हम बोल रहे हैं 36 प्रकृतियां हैं पुद्गल विपाकनी की। ठीक तो है। पहली प्रकृति कौन सी है? पहली प्रकृति है हमारे पास में औदारिक कर्म। अच्छा तो प्रकृति वाले कॉलम में आपको फर्स्ट नंबर पे लिखना है औदारिक शरीर नाम कर्म। ठीक, आगे यहाँ तक का क्लियर हुआ सबको? ओके ओके, हाँ हो गया। अब ये औदारिक शरीर नाम कर्म जो है ये पुद्गल विपाकनी क्यों है, ये हमको उसकी डेफिनेशन से पता चल गया कि लोग को शरीर के रूप में परिणत करती है, इस पुद्गल विपाकनी के अंडर लिया हमने। अब ये किससे कनेक्ट? दीदी आवाज कट हो रहा है बार बार। ये सिर्फ और सिर्फ औदारिक शरीर से कनेक्टेड है। एक सेकंड। जय जी। हाँ जय जी। अभी आ रहा है आवाज? हाँ ठीक है। यहाँ प्रकृति में मैंने फर्स्ट लिखा औदारिक शरीर नामकरण। औदारिक शरीर नामकरण जो है वो पांचों शरीर में से सिर्फ और सिर्फ औदारिक शरीर से रिलेटेड है। ठीक है, तो औदारिक शरीर वाले ब्लॉक में हमने राइट कर दिया, बाकी ब्लॉक ब्लैंक छोड़ दिया हमने। ओके ठीक है। आगे। सेकंड आएगा हमारा औदारिक के बाद में क्या आता है? वैक्रिय शरीर नामकरण। वैक्रिय शरीर नामकरण की डेफिनेशन क्या होती है? वो वैक्रिय वर्गणाओं के पुद्गलों को ग्रहण करके वैक्रिय शरीर के रूप में परिणत करता है ना। तो वैक्रिय शरीर नामकरण में हम सिर्फ वैक्रिय वाले ब्लॉक पे राइट करेंगे। वैक्रिय शरीर तो देवताओं के और जो जिनके पास स्पेशली पावर होती है उन्हीं के पास होते हैं ना वैक्रिय। तो हाँ जी, देवता और नाकी के पास होता है ना, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट। तो वैक्रिय शरीर नामकरण सिर्फ वैक्रिय शरीर से कनेक्टेड हो गया। ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो पांचों शरीर है ना, तो हर शरीर सिर्फ अपने अपने शरीर से कनेक्टेड होगा। आहारक शरीर नामकर्म सिर्फ आहारक शरीर से कनेक्टेड, तेजस शरीर नामकर्म सिर्फ तेजस शरीर से, और कार्बन शरीर नामकर्म सिर्फ कार्बन शरीर से कनेक्टेड रहेगा। ये यहां तक का क्लियर हुआ टेबल? जो शरीर 5 हैं, हर शरीर नामकरण सिर्फ अपने अपने शरीर से कनेक्टेड होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आएगा अंगोपांग। अंगोपांग 3। वेट अभी कर लिए तो। शरीर 5 हम शॉर्ट में क्या? शरीर 5 अंगोपांग 3। हमने गति चतुर्दशक हेलो और लता जी प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। अच्छा सॉरी सर। थैंक यू। जब हमने गति चतुर्दशक पढ़ा था तो उसमें हमने कैसे पढ़ा था? 14 के हिसाब से जो 14 की काउंटिंग थी वो हमने कैसे पढ़ी थी? शरीर 5 अंगोपांग 3 बंधन 5 संगातन 5, इस तरीके से पढ़ा था शॉर्ट में, राइट? तो हमको अभी वही यहाँ पे अप्लाई करना है। शरीर 5 में पांचों शरीर का हमको समझ में आ गया। औदारिक वाला औदारिक से कनेक्टेड होगा, वैक्रिय वाला वैक्रिय, आहारक वाला आहारक, तेजस वाला तेजस, कार्बन वाला कार्बन। ठीक है। अब बंधन संघातन हम यहाँ नहीं कंसीडर कर रहे। क्यों? कोई एक जना आंसर देगा। पंचशतक के हिसाब से एक ही में गिना जाता है। बंधन और संघातन जो है वो शरीर उसके साथ शरीर के साथ ही आ जाती हैं। नहीं, मुझे जब 122 की अपेक्षा से 122 की जब अपेक्षा शरीर- से यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसीलिए करेक्ट, क्योंकि 122 में बंधन और संघातन को नहीं लिया गया है। राइट। हाँ 122 की अपेक्षा से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसलिए वो बंधन एक्चुअली इसीलिए नहीं लिया गया ना, क्योंकि जब शरीर बनता है उसी समय बंधन होता है, उसी संघातन होता है, इसलिए। लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए लिखा बिकॉज हम 122 की अपेक्षा से रीड कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो बंधन संघातन हमने यहाँ पे नहीं कंसीडर किया उसको। फिर हम लेंगे अंगोपांग। अंगोपांग कितने होते हैं? 3। औदारिक वैक्रिय और आहारक। औदारिक वैक्रिय आहारक अंगोपांग। अब अंगोपांग की डेफिनेशन भी क्या थी? शरीर के अवयव जीव, जैसे औदारिक है सपोज, तो औदारिक शरीर के पुद्गलों को औदारिक शरीर अंगोपांग के रूप में परिणित करता है, राइट? तो पुद्गल शरीर के रूप में परिणित कर रहा है, इसीलिए इसको भी पुद्गल विपाकनी के अंडर में हमने लिया है। ओके।
अब औदारिक शरीर अंगोपांग जो है वो भी क्या रहेगा, सिर्फ औदारिक औदारिक शरीर से कनेक्टेड होएगा। इसी तरीके से जो आहारक, वैक्रिय और आहारक, वैक्रिय शरीर अंगोपांग नामकर्म है वो वैक्रिय शरीर से कनेक्टेड होगा, और आहारक शरीर अंगोपांग है वो आहारक शरीर से कनेक्टेड। आहारक शरीर से। एक मिनट, हेलो जय जिनेंद्र, वो स्टार्टिंग का कुछ मेरे 5-10 मिनट छूट गया था, वो क्या, एक मिनट, कर्म पुदुगल आपने कुछ कर पुदुगल विपाक कुछ किया बोला था अभी, वो कुछ समझ में नहीं आया। 5-10 मिनट का मेरा क्लास छूट गया था, मतलब स्टार्टिंग और क्या आपने बताया था, पुदुगल विपाक और कुछ बोला नहीं अभी आपने। अच्छा, हमने ये बोला कि जैसे विपाक का मतलब क्या है, विपाक यानी जो कर्मों का फल प्रदान करता है, वी यानी विविध, पाक यानी फल। अच्छा, तो विविध प्रकार का फल प्रदान करते हैं उसे बोलते हैं विपाक। जो कर्म प्रकृतियां डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फल प्रदान करते हैं उसे बोलते हैं कर्म प्रकृतियों का विपाक। अच्छा, इसको हमने 4 सब कैटेगरीज मतलब 4 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं अभी पुद्गल विपाकनी। अच्छा, पुद्गल विपाकनी यानी वो प्रकृतियां जो शरीर के पुद्गल के रूप में अपना फल प्रदान करती हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए इसको हमने बोला पुद्गल विपाकनी। अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ नामकरण की उत्तर प्रकृतियां ही पुद्गल विपाकनी है। नामकरण की भी हमने तो बहुत सारी पढ़ी थी, हमने 67 मतलब अगर हम 122 की अपेक्षा से देखें तो हमने 67 प्रकृतियां पढ़ी थी, तो उसमें से सिर्फ 36 प्रकृतियां ही पुद्गल विपाकिनी हैं। अच्छा, 67 से 36 थी। हाँ जी, नामकरण की प्रकृतियां, ओके। अब वो 36 कौन सी है, क्यों है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, और 2 और 3 वेद क्या है, पुद्गल विपाक। फर्स्ट जो है वो शरीर और है पुद्गल विपाक नहीं पहला, फिर आएगा आपका भव विपाक, क्षेत्र विपाक, जीव विपाक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो शरीर 5 हमने डिस्कस कर लिया कि शरीर 5 जो है पुद्गल विपाकनी क्यों है और हर शरीर अपने आप से कैसे कनेक्टेड होगा। फिर हो गया हमारे पास में अंगोपांग 3, अंगोपांग 3 हो गया। उसके बाद बात करेंगे सहनन 6। सहनन नामकरण की डेफिनेशन क्या थी, औदारिक शरीर जो वज्र ऋषभ नाराज सहनन के रूप में औदारिक परिणत शरीर का करते किसी निश्चित दृढ़ता के साथ रहना सहनन। सहनन की डेफिनेशन नहीं, सहनन नामकरण की डेफिनेशन। जिस जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों पुद्गल को वज्र ऋषभ नाराज सहनन आदि रूप में परिणत करता है उसे सहनन नामकरण कहते हैं। तो पुद्गल को परिणत किया यहाँ पे भी, इसीलिए इसको भी पुद्गल विपाक में लिया है। ये 6 के 6 औदारिक में आ जाएंगे। डेफिनेशन हमको याद होनी बहुत जरूरी है बिकॉज सारा रूट वही है। ठीक है। अब जो सहनन है 6, तो 6 के 6 सहनन में जो सारे के सारे सहनन है वो वैक्रिय में आएंगे, कोई भी एक सहनन सभी औदारिक में आएंगे, सब औदारिक में आएंगे। क्यों वैक्रिय में क्यों नहीं आएगा, सबसे सुपीरियर वाला तो वैक्रिय में आना चाहिए था। वैक्रिय में शरीर बदलता है ना, औदारिक में शरीर नहीं बदल सकता। एक सेकेंड अपिका जी, आप क्या बोल रहे हैं वापस प्लीज। वैक्रिय में जैसे कहने में स्पेशल पावर होती तो शरीर बदल जाता है, पर औदारिक में तो नहीं होता। हाँ, पर उसमें ये सहनन का क्या कनेक्शन हुआ। सहनन का मतलब होता है हड्डियों की रचना। हाँ, तो और हर शरीर में हड्डियां होती है, बाकी शरीर मतलब वैक्री में तेजस में वैक्री में नहीं होती है। और मैं सिर्फ नारकी देवता को हो गया ना, के पास तो वो रहता नहीं ना, मेन हड्डियों की रचना संबंध है, इससे औदारिक शरीर आएगा, बाकी शरीर नहीं आएगा। सही बात है, पर यहाँ पे मैं आपका एक पॉइंट बोलना चाहूंगी, हड्डियों की रचना नहीं, हड्डियों की दृढ़ता। सॉरी, और दृढ़ता दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया। रचना, दृढ़ता, मजबूती। ठीक है। सहनन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ औदारिक शरीर में ही पाया जाता है, बाकी किसी भी शरीर में किसी प्रकार का सहनन नहीं पाया जाता है। इसलिए जो सहनन 6 हैं वो सारे के सारे औदारिक से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ शॉर्ट में कर दीजिए कभी डिस्टर्बेंस आ रहा है मैडम। आई थिंक मेरे साइड से तो नहीं है। क्लियर नहीं आ रही है। एक्सक्यूज मी मैम, वो हड्डियों की वो जो आप बता रहे थे उसे एक बार रिपीट कर दोगे।
किसी का माइक ऑन है क्या? मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही, मतलब दूसरी साइड वाली आवाज बहुत सारी आ रही है बीच बीच में। बाकी सभी प्लीज म्यूट कर दीजिए, सिर्फ जिसको क्वेरी है, क्वेश्चन है, वही एक बार अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछे और वापस म्यूट कर दें। सैनन की अब जब बात कर रहे थे, तो सैनन मतलब हड्डियों की रचना नहीं होता, सैनन मतलब हड्डियों की दृढ़ता, मजबूती। रचना और मजबूती दोनों में एक डिफरेंस हो जाता है, ये पॉइंट था। तो अब जैसे सैनन वाला ना, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे जो प्रकृति है वहां पे हम लिख सकते हैं सैनन 6 और सारे के सारे औदारिक से रिलेटेड है। ये इस तरीके से अगर दिख रहा है आप लोग को, प्रकृति में मैंने सैनन 6 पूरा ही लिख दिया, एक एक का नाम लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि सारे के सारे औदारिक से रिलेटेड है। वेक्रिया से रिलेटेड नहीं होता क्या? सहनन जो होता है ना, वो सिर्फ औदारिक शरीर में ही पाया जाता है। नहीं नहीं, वो वेक्रिय सैनन है ना, हड्डियों की रचना है। तो वेक्रिय वालों की ही हड्डियां जो रचना होती है ना, इसलिए वो कैसे औदारिक में? सहनन मतलब हड्डियों की मजबूती, वो सिर्फ औदारिक शरीर में ही पाई जाती है। वेक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण, इनमें वो नहीं पाया जाता, इसके अंदर वो नहीं होती है वो चीज। जैसे आप शायद लास्ट क्लास में नहीं थे। नहीं थी, वो क्लास छूट गया था मेरा। ओके, तो उसमें जब सैनन की रिकॉर्डिंग भी नहीं आया, रिकॉर्डिंग आ जाता तो मैं देख लेती। रिकॉर्डिंग्स आ रही थी सारी क्लासेस की, शायद कुछ मिस रह गया होगा लीड, ये क्योंकि फोर्थ सेकेंड चैप्टर क्लास है क्या? ये सेकेंड क्लास है क्या? जी वही बोल रही है, आपकी पहले क्लास हुई है क्या? नहीं, आज फर्स्ट क्लास है। हाँ वही फर्स्ट बोल सकता है ना? हाँ ठीक। नहीं, पहले की क्लास मतलब 1 से 4 वाली क्लास, हाँ। फाउंडेशन क्लास, क्योंकि उसमें फोर्थ चैप्टर में हमने मोस्टली सब डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से क्लियर आउट किया है, तो वहां पे ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्यों नहीं है औदारिक में, या सहनन क्या है, कैसे है, तो वो शायद मिस हो गया आपका, पर हम वापस रिवीजन करेंगे जब, तब उसमें वापस क्लियर आउट करने का भाव रखते हैं। वो रिकॉर्डिंग वापस मिलेगी क्या अपने को? हाँ, वो वहां पे यूट्यूब में, या फिर वो भैया ने एक बताया भी था, कर्म प्रज्ञप्ति करके एक उस पे था, प्ले यूट्यूब चैनल है, उसमें प्ले यूट्यूब लिस्ट पे भी है, है, प्ले स्टोर पे भी है अवेलेबल, प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट है यूट्यूब प्ले चैनल के प्ले लिस्ट में है, बुक्स है अवेलेबल, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। हाँ ठीक है, फिर सुन सकते हैं उसको। हाँ जी, तो सैनन 6 हो गया। अब हम पढ़ेंगे संस्थान 6। संस्थान 6 क्या था? संस्थान यानी शरीर की आकृति, करेक्ट। तो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों को सम, चतुरस आदि संस्थान के रूप में परिणत करे, उसे संस्थान नामकरण कहते हैं। तो सेम वही चीज कि ये शरीर को इसके रूप में, पुद्गल के रूप में परिणत कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको पुद्गल विपाकनी के अंदर लिया है। ठीक है, अब सैनन जो 6 होते हैं, तो इसमें अब सबसे पहला जो है सम चतुरस संस्थान। सम चतुरस संस्थान जो है सबसे सुपीरियर संस्थान होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो औदारिक में तो पाया जाता ही है, वो वैक्रिय में भी पाया जाता है, वो आहार में भी पाया जाता है। ठीक है, सम चतुरस संस्थान जो है, आहारक, जब लब्धिदारी मुनि अपना आहारक शरीर बनाते हैं, तो उस टाइम सबसे सुपीरियर क्वालिटी का, मतलब उनका शरीर की आकृति होती है, तो उनके अंदर भी समचतुर संस्थान पाया जा सकता है। वैक्रिय जो एकदम मतलब उच्च लेवल के जो देवता होते हैं, सबसे हायर कैटेगरी वाले, तो उनमें भी समचतुर संस्थान पाया जा सकता है, और में भी तीर्थंकर भगवान में, केवली भगवान में, इन सब में समचतुर संस्थान पाया जाता है। नहीं, सभी देवताओं में साथ ही होता है जी, सभी देवताओं में पहला संस्थान शरीर भी साथ ही होता है ना? एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं आप? तेजस और कार्बन शरीर भी मनुष्य देवता के साथ तो रहता ही है ना? हाँ जी, तो तेजस और कार्बन में नहीं आएगा क्या संस्थान? नहीं, संस्थान शरीर की आकृति हो गई, आकृति तेजस और कार्बन की आकृति नहीं होती। हाँ, हमने अंगोपांग में तेजस और कार्बन क्यों नहीं लिया? जब हम अंगोपांग पढ़ रहे हैं, तो हमने क्यों औदारिक वैक्रिय आहारक लिया, तेजस नहीं लिया? तेजस में जो शरीर होता है, अंगोपांग का मतलब क्या था? ये जो बनावट शरीर की, शरीर के अवयव थे, अवयव, शरीर के अवयव जो हम दिख रहे हैं ना, हाथ पैर, जैसे हम, हमारे अंग उपांग क्या हो गए? अंग उपांग
जो हमारे अंगोपांग, तेजस कार्बन का कोई ऐसे स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर जैसा कुछ नहीं है कि अंगोपांग है कि हाँ हाथ पैर ऐसा कुछ है, इसीलिए उसमें अंगोपांग हमने नहीं लिया। सिर्फ औदारिक वैक्रिय आहारक में ही हमने अंगोपांग लिया। उनका इंडिविजुअल नहीं होता है, इंडिविजुअली उनके नहीं होती है। नो नो नो, इंडिविजुअल नहीं। हाँ, वही वही कहना चाह रही हूँ उनको समझाने के लिए। हाँ, कौन से पेज नंबर पे चल रहा है? पेज नंबर मैं एक्चुअली ना साथ में करवा रही हूँ, ताकि क्या ये टेबल से आप लोग फिर बाद में करेंगे ना तो आपको बहुत क्लियर आउट हो जाएगा। हालांकि इसमें तो पूरा डिस्क्रिप्शन से दिया हुआ है, पेज नंबर 6 में जैसे आप देख सकते हैं मैम पेज तो नंबर इसमें तो 5 पूरा स्पष्टीकरण और 9 ऐसे दिया हुआ है। टेबल से आई थिंक इजी हो जाएगा आपको। अभी आप लोग वैसे भी आज बुक्स तो टेबल नहीं आई। फिर नेक्स्ट क्लास तक जितना हो सके आप लोग ये स्पष्टीकरण वाला पढ़ के आइएगा, तो उसके बाद कुछ डाउट्स होंगे ना तो विल क्लियर आउट दिस। तो बुक्स मिल गई है क्या सबको? नहीं, बुक्स नहीं मिली। वो कब मिलेंगी दी? बुक्स मुझे भी नहीं आइडिया कब मिलेगी, बाकी पीडीएफ आया हुआ है। नहीं, पीडीएफ तो आया हुआ है, पर बुक से थोड़ा इजी हो जाता है पढ़ना। दैट आई अग्री, बट अब जब तक बुक नहीं आ रही है तो आप एक बार प्रिंट निकलवा लीजिए या फिर आप पीडीएफ से ही लीजिए। बुक्स आ जानी चाहिए वेरी, आई गेस रिजल्ट भी आने वाले होंगे कुछ दिन में, तो अकॉर्डिंगली। तो आप एक बार आगे तो बोलना कि भी जिनको बुक्स नहीं मिली है उनको इशू करवा दें। बिल्कुल। थैंक यू। संस्थान पढ़े तो जो समचतुर संस्थान जो है वो होता है औदारिक, वैक्रिय, आहारक। इन तीनों में समचतुर संस्थान के रूप में परिणत कर सकता है, तो उस तीनों में पॉसिबिलिटी है, तो उन तीनों में हो सकता है ये चीज। ठीक है, अब बीच के 4 संस्थान आगे जो निग्रोध परिमंडल, सादी, कुब्ज, वामन, सीक्वेंस सही है? समचतुरस बता दिया, बीच के 4, मध्यम 4, निग्रोध परिमंडल, सादी, कुब्ज, वामन। ठीक है, लास्ट छोड़ दिया मैंने हुंड। ये 4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ औदारिक शरीर से कनेक्टेड होते हैं, बाकी वैक्रिय, आहारक उनमें ये नहीं पाया जाता है। मध्यम 4 जो हैं हम लिख सकते हैं ऐसा, मध्यम 4 संस्थान वो सिर्फ औदारिक वाले से, तो उसमें औदारिक वाले ब्लॉक पे आप टिक कर दीजिए। प्लीज रिपीट कर दीजिए। मध्यम 4 संस्थान निग्रोध परिमंडल, सादी, कुब्ज, वामन, ये 4 संस्थान जो है ये सिर्फ औदारिक शरीर से ही रिलेटेड होते हैं। तो जो वैक्रिय करेंगे वो काम वामन को ये नहीं बनाएंगे? जी नहीं। ओके, तो वो सिर्फ समचतुरस या हुंड ही बना सकते हैं वैक्रिय करके? यस। ओके दीदी, ये चार्ट है ना, लास्ट में आप जो बनाया बराबर बनाया हुआ ना, वो इस ग्रुप में भेज दीजिए ना। हर कोई बिल्कुल, नहीं बना एक्चुअली ना सकता है। आज मैं कहीं से नहीं, आज नहीं, कल भी भेज दीजिए ना, तो हम लोगों को नहीं इजी मैं ना रहेगा। मेरे पास गलती खुद हो का गई बनाया तो हुआ चार्ट भी है, बट मैं ना एक्चुअली कुछ बाहर से कहीं से आई और मैं फटाफट ज्वाइन करने बैठ गई, तो मतलब मैं आपको नहीं दिखा पा रही। कोई बात नहीं, अदरवाइज कोई बात वो नहीं। प्रॉपर बनाया हुआ है चार्ट। नहीं, वो ग्रुप में भेज दीजिए ना, हम लोगों को इजी रहेगा। तो समचतुर संस्थान नामकरण में हमने डाला औदारिक, वैक्रिय, आहारक, उन तीनों पे हमने टिक कर दिया। रिपीट करिए ना थोड़ा, संस्थान वाला 1 मिनट वापस रिपीट करिए। समचतुर, पहला संस्थान है समचतुर संस्थान। समचतुर संस्थान औदारिक, वैक्रिय, आहारक इन तीनों से कनेक्टेड होगा। प्रकृति में आपको लिखना है समचतुर संस्थान, आगे औदारिक वाले ब्लॉक पे भी राइट लगाना है, वैक्रिय वाले ब्लॉक पर भी राइट लगाना है, आहारक वाले ब्लॉक पर भी राइट लगाना है। क्लियर? हाँ। उसके बाद में हमको लिखना है मध्यम 4 संस्थान। मैं शॉर्ट में लिखवा रही हूँ आपको, आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। निग्रोध परिमंडल, सादी, कुब्ज, वामन। आप चाहो तो इंडिविजुअल लिख लो, नहीं तो आप लिख दो मध्यम 4 संस्थान। नाम फिर से बता दीजिए प्लीज। निग्रोध परिमंडल, आपके पास ये पीडीएफ आ गई होगी, प्लीज चेक फ्रॉम दैट। मध्यम 4 संस्थान जो है वो सिर्फ और सिर्फ औदारिक से कनेक्टेड होंगे। क्लियर यहां तक का? क्यों औदारिक का क्यों रहेगा? वैक्रिय, आहारक में ये नहीं पाए जाते। अच्छा, हाँ, देवता में नहीं होता बरोबर, वैक्रिय वालों का नहीं होता बरोबर। आहारक वालों को, आहारक वाला तो ऑब्वियसली वो आहारक शरीर जब बना रहा है तो कोई लब्धिधारी मुनि बना रहा है, तो सुपर पावर्स मतलब सुपीरियर शरीर सुपर पावर्स है, तो सबसे अच्छा ही होगा उसके। आहारक में तो सिर्फ समचतुरस है। हाँ जी। लास्ट आएगा हमारे हुंड संस्थान।
हुंड संस्थान जो होगा वो होगा औदारिक और वैक्रिय से रिलेटेड। नैरिक को हुंड संस्थान ही होगा कंपल्सरी। नैर्य को वैक्रिय शरीर होता है ना, तो औदारिक वैक्रिय इन दो में पाया जाएगा हुंड संस्थान। तो प्रकृति में हमको लिखना है हुंड संस्थान, औदारिक वाले ब्लॉक पे राइट करना है और वैक्रिय वाले ब्लॉक पे राइट करना है। नारकियों मेरे को ध्यान ही नहीं आया था, नारकियों का वैक्री शरीर है। नैरिक लेकिन अगर जो भव प्रत्यय है ना, भव प्रत्यय वैक्रिय करते हैं तो वो भी हुंड बनाएंगे। इसमें ना कुछ प्लस माइनसेस हैं कि जैसे वायु कायिक वाला जीव होएगा वो हुंड बनाएगा, कोई और जीव होगा वो ये बनाएगा, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। वायु काय वाली की तो जो वैक्रिय है वो इन सब से रिलेटेड नहीं है, हाँ, है ना। मतलब वो तो भव प्रत्यय हो गई ना उसकी। वैक्रिय तो बनाएगा तो मतलब वो हो जाएगा कि वो वैक्रिय मतलब हुंड होएगा उस टाइम उसका संस्थान। नहीं, जो वायु का है उनका तो भव प्रत्यय गिनेंगे ना वैक्रिय। हाँ, मैं बात कर रही हूँ जो लब्धि वैक्रिय है, मनुष्य और तिर्यंच की। मनुष्य और तिर्यंच की जो लब्धि प्रत्यय है, इसीलिए उनको समचतुरस्र में औदारिक शरीर नहीं दिया हमने। समचतुरस्र तो हो ही गया वैक्रिय करेंगे तो। मान लो मेरे पास लब्धि है और इसकी वैक्रिय की, तो मैं तो समचतुरस्र बनाऊंगी। तो मैं हुंड भी बना सकती हूँ या ओनली समचतुरस्र? आई थिंक आप बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं पता श्योर आप ना ये पता करना। मेरे को ऐसा लगता है जब मैं वैक्रिय करूंगी तो मैं 6 के 6 संस्थान बना सकती हूँ शायद, आई एम नॉट श्योर। नहीं, 6 के 6 नहीं बना ओके, बीच के 4 नहीं बना पाएंगे। बीच अच्छा, के 4 सिर्फ औदारिक को ही होंगे। मतलब अगर आप लब्धि से भी वैक्रिय बना रहे हैं तो जहां तक मुझे ध्यान है, लब्धि से जब वैक्रिय बनाते हैं तो वो समचतुरस्री बनाते हैं, हुंड नहीं होता है, बिकॉज लब्धि इटसेल्फ इज पावर। तो नहीं, एक क्षमता होनी, एक कैपेबिलिटी होनी और एक कर ही नहीं पाना, दोनों में अंतर है ना। अब जैसे जो वैक्रिय करेगा, मनुष्य कोई वैक्रिय करेगा तो वो तो जैसा भी कोई भी शरीर बनाएगा ना, जिसको भी उसको बनाना है देख के, है ना। तो जिसका मैं बना रही हूँ रेप्लिका, वो हुंड शरीर वाला भी तो हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं आपको मतलब वापस पूछ के ही यू कंफर्म गॉट माई पॉइंट, यू गॉट माई पॉइंट। कि वही जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो दोनों में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। मनुष्य या तिर्यंच? हाँ, मनुष्य तिर्यंच। हाँ। तो जो वैक्रिय शरीर वाला है यहाँ पे हुंड में, वो नैरिक की अपेक्षा से, भाई नैरिक है उनका कंपल्सरी हुंड होता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, हमारा भी कौन सा संस्थान है? न्यू मेंबर कोई बताए तो प्लीज। हुंड। कौन आ गया? ठीक है, आंसर दे। संस्थान हुंड। अभी हमारा हुंड है सबसे खराब। ठीक है। अब देखो ना, मैं आज अगर अब मैं वैक्रिय करूंगी तो मैं आपकी बनाती हूँ, अपनी वैक्रिय करके आप अपने आप को कोमल बनाती हूँ, तो मेरा हुंड शरीर ही तो वहन हुंड संस्थान ही तो बनेगा ना। यस, है ना। हाँ जी, हुंड। हुंड मीन्स ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। प्राय हुंड मीन्स एक्चुअली आपने 1 से 4 पढ़ा है? मैंने पढ़ा तो है, बट प्रॉपर थोड़ा सा मैं बीच बीच में भूल रही हूँ, मैं तो इसलिए पूछ रही एक्चुअली क्या 1 से 4 नहीं क्लियर होगा ना मैम, तो आप आगे का नहीं कर पाएंगी। उसमें क्या, जैसे हुंड संस्थान क्या है, तो हुंड संस्थान का पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। तो उसमें ऐसा है कि मतलब शरीर के प्राय सभी अवयव हीन पाए जाते हैं, उसको हुंड संस्थान बोलते हैं। इसके लिए ना मैंने अपने लिए भी सोचा है कि अभी हम ये कर रहे हैं ना 5 से 10, तो एवरी डे 10 मिनट्स ना पिछले 1 to 4 वाले को भी दो सारे। नहीं, हम पहले एक्चुअली ना 5 से 11 का फोकस करेंगे, फिर बाद में हम 1 से 11 लेंगे। अच्छा, क्योंकि अब आप लोग का जो मई में एग्जाम आएगा वो 1 से 11 आएगा। नहीं, मैं पता है क्या सोची थी, 10 मिनट अगर थोड़ा सा रिवीजन, अब जैसे आज हम ये कर रहे हैं तो मान लो नामकरण की प्रकृतियां एक बार रिवाइज कर लेंगे 10-15 मिनट लगा के कल को, तो हमारे को ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमें ज्यादा तो कुछ करना नहीं है, जस्ट टू गो थ्रू, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि एक रिविजन करते रहे साथ साथ 1 से 4 वाली। ठीक है, सब अपनी अपनी कंफर्ट देखें, अपना देखें। देख सकते हैं, नो इश्यू, बट तो ठीक है, जैसे सबको ओके लगे, आई एम ओके विद इट। अब जैसे ये हुंड पूछ रही है ना, तो अगर हल्की सी रीडिंग होगी तो पता चल जाएगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पढ़ के भूल जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं, हम भी भूले हुए हैं, हम भी भूले हुए हैं, हमें एक बार भी नहीं रिवीजन याद है। कर लेंगे ज्यादा बेटर है।
हाँ और वैसे भी आप फास्ट रिवीजन करा लेते हैं अच्छे में से। कुछ नेटवर्क इशू आ गया बीच में। अब वर्ण वर्ण 4 आएंगे। हम ये कर सकते हैं, हम 1 से 4 की जगह हम सिर्फ जो 4th चैप्टर है हम उसको रिवीजन पे ले सकते हैं, बिकॉज डेफिनेशंस मोटा मोट सारी उसी में ही है, तो वो ज्यादा प्रोबेबली शायद इजी हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि 10 मिनट के लिए हम जो चैप्टर 4 था उसको अभी हम एक बार साथ में ले लें, बाकी वालों को हम बाद में, बिकॉज मेरा मोटिव ऐसे कि एक बार मैं कोर्स पूरा करवा दूं, फिर बाद में हम रिवीजन, और जैसे 1 से 4 वाला भी वापस लेना रहेगा तो वैसा कर सकते हैं। मैं तो खैर अपने आप से कह रही थी कि आप नहीं कराओ, हम खुद ही सेल्फ स्टडी 1 से सेल्फ आप 4। करेंगे नहीं तो जैसे हम, आपने बोला कि 10 मिनट्स, तो इट्स ओके, हम फर्स्ट 10 मिनट जो है, तो जैसे हम उसमें जो 4th चैप्टर है हमारा जिसमें डेफिनेशंस है, तो उसमें हम एवरी डे क्विक 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 4-4 5-5 करते रहेंगे, तो वापस वो ओके। रिविजन भी हो जाएगा। मैं तो वैसे जो 10 मिनट्स बोल रही थी, मैं सेल्फ स्टडी की बोल रही थी, नॉट इन द क्लास। करो तो अच्छा ही, बाकी क्लास में बाकी सबकी चॉइस है, जैसे सबको कन्वीनियंट हो। ठीक है। अब आगे वर्ण वर्ण 4। हाँ, अब आएगा हमारे पास में वर्ण। हम एक बार अलग अलग लेते हैं इसको। वर्ण, वर्ण के अंदर 5 वर्ण हो गए हमारे पास में, ठीक है। क्या कर रहा है? तो वर्ण की डेफिनेशन वही कि जिस कर्म के उद्देश्य जीव शरीर के पुद्गलों को कृष्ण नील आदि वर्ण के रूप में परिणत करे, उसे वर्ण नामकरण कहते हैं। ये कपड़े धोने वाले हैं? तो इसीलिए क्यों, बाहर रख दिया। क्योंकि पुद्गलों को इस रूप में परिणत कर रहा है, शरीर के पुद्गलों को इन वर्ण के रूप में परिणत कर रहा है, इसलिए इसको हमने पुद्गल विपाकनी के अंदर लिया। अब जो भी वर्ण है वो क्या होंगे, सबसे औदारिक। कनेक्टेड है। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस कार्बन में भी, 5 शरीर में। ठीक है। तो ये वर्ण साथ में आप 4 करके साथ में लिख सकते हो। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 शरीर से कनेक्टेड है। सारे वर्ण, सारे गंध, सारे रस, सारे स्पर्श, इन शॉर्ट वर्ण 4, जैसे आंटी ने पहले बोला। तो नहीं नहीं, एक मिनट मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा। हाँ जी, वर्ण गंध रस स्पर्श जो है, ये चारों पुद्गल के वो है, गुण है ना। तो दोनों बुक संभाल लें। तो जो ऊपर हमने पढ़ा है, ये संस्थान, संस्कृत, सहनन, ये भी तो सब पुद्गल ही है। वैसे तो आई अंडरस्टैंड वो कार्बन वगैरह में। रिलेटेड है। जैसे सहनन है तो वो सिर्फ औदारिक पुद्गलों से कनेक्ट हो रहा है। ओके, ठीक है। संस्थान है तो कोई संस्थान है जो सिर्फ औदारिक से कनेक्टेड है, कोई है जो औदारिक वैक्रिय से कनेक्टेड है, कोई औदारिक वैक्रिय आहारक से कनेक्टेड है। पर वर्ण 4 जो है वो 5 से कनेक्टेड है। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस कार्बन में भी वर्ण 4 पाया जाता है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श तेजस और कार्बन के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। हम तो तेजस शरीर, कार्बन शरीर को देख सकते ही नहीं है, पर उनमें वर्ण 4 पाया जाता है। वर्ण, गंध, रस, वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए नहीं देख पाते हम। हाँ बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, करेक्ट। तो वर्ण 4 जो है वो हमारा 5 शरीर से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, यहाँ तक की टेबल बन गई सबकी। वर्ण 4 तक की टेबल क्लियर। अब आज हमने कितने किए, कितनी प्रकृतियां हो गई? 36 में 24। सबकी 24 निकल गई। सबकी 24 निकल रही है। यस। हाँ। देखो, शरीर 5, अंगोपांग 3, अंगोपांग 3, सहनन 6, सहनन संस्थान 6, वर्ण 4। संस्थान 6, वर्ण 4। सबकी 24 क्लियर? हाँ जी। इन 24 में पहले कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 24 का किसी को कोई टेबल का कंफ्यूजन है या कुछ और कंफ्यूजन है? चलें आगे। हाँ जी। ठीक है। अपिका जी ने बोला है 1 सेकेंड होल्ड करने के लिए। ओके, ठीक है।
आंटी तब तक आप एक बार अपना क्वेश्चन प्लीज वापस बोले, मैं राइट डाउन कर लेती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं। मेरा आंटी मेरा क्वेश्चन हाँ जी, कि जो वैक्रिय करते हैं लब्धि वाले, जो लब्धि वाले वैक्रिय करती हैं, तो वो सिर्फ समचतुरस और हुंड वो क्यों बनाएंगे संस्थान, बाकी मध्य के चार क्यों नहीं बना सकते? ठीक है। नहीं, आपका क्वेश्चन ये नहीं था। बाकी के चार तो इसलिए भी नहीं बना सकते ये बिकॉज नहीं था। शरीर में बाकी चार पाए ही नहीं जाते। नहीं, आपका क्वेश्चन ये था सोनाली जी कि उनका कहना था हाँ, तिर्यंश और पंचेंद्रिय वाला था। तिर्यंश जब बनाएगा तो वो समचतुरस ही बनाएगा सिर्फ, या हुंड भी बनाएगा? हुंड भी बनाएगा, आपका क्वेश्चन ये था। हुंड तो बनाएगा ही बनाएगा, वो बीच के चार क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि बीच के चार वैक्री में नहीं पाए जाते। जो चीज उसमें है ही नहीं तो वो कैसे ले लेगा? नहीं, आप उस टाइम हुंड ये तो वो बना ही लेगा, हुंड तो वैक्रिय करेगा तो बनाएगा ही बनाएगा। उस टाइम मुझे ऐसा ध्यान में कि आपने क्वेश्चन ये पूछा कि कोई मनुष्य या तिर्यंश औदारिक वाला है, वो लब्धि करके जब वैक्रिय बनाएगा तो वो सिर्फ समचतुरस्र बनाएगा या हुंड भी बनाएगा? मैंने ऐसा हाँ, हमने भी यही सुना है, क्वेश्चन हाँ हाँ, यही था वो तो आपका। है, वो तो फिर मेरी बात करते करते क्लियर हो गया कि जैसे मैंने आपका वैक्रिय करके आपका शरीर बनाया तो हुंड ही बनेगा मेरा, वो तो करते ही है। तो बीच के चार का भी मेरे को ये था कि जब मैं वैक्रिय कर रही हूँ तो मैं क्यों नहीं बना सकती? नहीं, क्योंकि बीच के चार वैक्रिय वाला जो है उसके पास में कैपेबिलिटी ही नहीं है बनाने की। के चार की ठीक बीच है। का चार औदारिक का डिपार्टमेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे आप सोनाली सोनाली के रूप में ही बना रहे हो तो हुंड में बनाना जरूरी नहीं है, मैं समचतुर भी बना सकती हूँ। हाँ जी। हाँ, नहीं उन्होंने ऐसा कहा इसके लिए। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने अब अगर मान लो जो तो बना सकते हैं, हुंड भी बना सकते हैं, ये कंफ्यूजन। वो तो देखो ना, जो समचतुरस है मैं उसी का तो समचतुरस बनाऊंगी ना। हाँ। नहीं अगर नहीं, मैं ये जरूरी नहीं है, ऐसा थोड़ी है। हाँ नहीं नहीं नहीं, उनका यही डाउट है। नहीं जैसे नहीं नहीं नहीं, देखो उन्होंने यही बोला, जैसे अभी उनका हुंड है तो वो वैक्रिय में बनाएंगे तो भी हुंडी ही बनाएंगे, ऐसे उनका ये है, ऐसे नहीं है। आप बच्चे जैसे मैं या आप जो भी हुंड शरीर, अभी हुंड संस्थान है, लेकिन जब वैक्रिय बनाऊंगी तो हुंड ही बनाना ये जरूरी नहीं है, समचतुर भी बना नहीं नहीं सकती नहीं हूँ। नहीं, मेरा मतलब है मैं जिसकी वैक्रिय करके बना हाँ, रही हूँ, जिसकी करेक्ट, उसका जो जिसका रेप्लिका बना रहे हैं वो, तो उसका जो संस्थान होगा वही तो वही बनेगा ना। एग्जैक्टली। अगर मान लो मैं अपने को कोई आकृति। अगर मैं कोई देवी देवता का बनाती हूँ अपना, तो वो समचतुरस ही बनेगा। अगर मैं आपका किसी का या किसी पक्षी का, पशु पक्षी का बनाती हूँ तो वो हुंडी बनेगा। वो तो मैं समझ रही हूँ बात। हाँ अच्छा, आप कह रहे हो कि बीच के चार की कैपेबिलिटी नहीं है इनकी। हाँ, वैक्रिय में मतलब जब भी कन्वर्ट होगा तो वो वैक्रिय वाले में होगा ही नहीं, वैक्रिय के पास ऑप्शन ठीक है कैपेबिलिटी नहीं है उसकी। ठीक है। अपिका जी आपका हो गया क्लियर? चलें आगे हम। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा पराघात। एक सेकेंड है, 10 मिनट है टाइम। क्लास हैवी तो नहीं लग रही, कंटिन्यू कर सकते हैं? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में जो हमने पराघात। चतुर्दशक पढ़ा, फिर सेकंड ब्लॉक हमने पढ़ा था पराघात अष्टक। पराघात अष्टक का हमने सेकंड ब्लॉक पढ़ा था, जिसमें क्या था, हमारे पास में 8 प्रकृतियां थी। ठीक, तो अब इसके अंदर एक उच्छ्वास और एक तीर्थंकर, इन दो को हम हटा देंगे। बाकी की जो 6 बची, पराघात, आतप, उद्योत, गुरु लघु, निर्माण, उपघात, बीच में से उच्छ्वास और तीर्थंकर, इन दो को हटा देंगे। बाकी की जो 6 प्रकृतियां हैं पराघात अष्टक की, वो 6 प्रकृतियां पुद्गल विपाकनी हैं। ठीक है, अब फर्स्ट है हमारी एक बार फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। अपिका जी एक्चुअली आपको ये इसलिए नहीं क्लियर हो रहा बिकॉज आपने चैप्टर 4 नहीं किया हुआ। क्लियर है, ओके। ठीक है, अब उसमें क्या है ना, ये गति चतुर्दशक, पराघात अष्टक, आगे भी आएगा जैसे त्रस दशक, वो सब क्या है, पीछे का चल रहा है। चलो ठीक है, फाइन, है ना। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अभी नेक्स्ट शेड्यूल होती है उससे पहले एक बार पीछे का चैप्टर 4 करने का, तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू। पराघात अष्टक के अंदर सबसे पहले आएगा हमारा पराघात।
पराघात की डेफिनेशन क्या थी? जिस अब भी कर्म की वजह से एक महीना जिस भी नहीं कर्म हुआ, करो भाई। जिस कर्म की वजह से जीव जीव के अंदर पर के घात का सामर्थ्य उत्पन्न हो उसे पराघात नाम कर्म कहते हैं। मेन लाइन खा गए तृप्ति और दी। स्वयं की रक्षा हो। मैं जिस बोलूं कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को इस तरह से परिणित जिस करे कि उस प्रकार शरीर में पर के घात का सामर्थ्य उत्पन्न हो, अर्थात स्वयं की पर रक्षा की करें। रक्षा के लिए। करेक्ट। जैसे जीव शरीर के पुतलों को इस रूप में परिणत करे, ये मेन लाइन जो हमको अभी चाहिए टू प्रूव दिस कि ये पुद्गल विपाकनी क्यों है। ठीक है, तो इसलिए ये है पुद्गल विपाकनी। अब जो पराघात है यानी दूसरे को आघात करना और स्वयं की रक्षा के लिए, तो ये हमारा आएगा औदारिक के अंदर भी होगा, वैक्रिय में भी ये चीज होगी, आहारक में भी ये चीज होगी। आहारक भी? जी हाँ। आहारक इतना 14 पूर्वधारी होकर पराघात करेगा? अगर उसको जरूरत पड़ी तो वो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब यूज करे उसको, उसके अंदर वो चीज होती है, पराघात की जो कैपेसिटी है वो होती है उसमें। ठीक है, तो ये औदारिक वैक्रिय आहारक तीनों से कनेक्टेड होगा। प्रकृति में हम लिखेंगे पराघात, आगे जो हमारी टेबल है उसमें औदारिक वैक्रिय आहारक। क्लियर? एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी सहयोगी जीव होंगे, मतलब जो योग से सहित हैं, उनको औदारिक वैक्रिय आहारक इन तीनों में से एट अ टाइम एक ही शरीर होगा। ठीक है, और तेजस और कार्बन हमेशा होते ही है। तो इन टोटल 3 शरीर होंगे। तो जब हम आपको मिनिमम। बोले 3 शरीर, तो 3 शरीर औदारिक वैक्रिय आहारक मत समझ लेना। नहीं नहीं, तीनों में से एक और तेजस कार्बन। मतलब तीनों में से कोई एक प्लस तेजस कार्बन। ठीक, बिकॉज हम लोग का जैसा भी कुछ टाइम पहले ना क्विज हुआ था कर्म प्रज्ञप्ति के ऊपर ही मनासा के सानिध्य में, तो उसमें ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अराइज हुआ कि 3 शरीर से लिंक कौन कौन सी प्रकृतियां, और मतलब जैसे हमको ऐसे कुछ टाइम देते थे कि मतलब 1 मिनट का टाइम है, फटाफट अब बताना है आंसर, गलत बताया तो नेगेटिव मार्किंग। तो अब 3 शरीर, मतलब उस टाइम इतना ऐसे प्रेशर आ गया कि सबको हाँ 3 मतलब उधर ही व्यक्ति आ रहा, तो जो जो उन 3 से कनेक्टेड थी हमने वो आंसर्स दे दिए। फिर ध्यान में अच्छा है कि तीनों साथ में कैसे होगी, इन 3 में से कोई एक प्लस तेजस कार्बन, तो दैट इज 3 शरीर से कनेक्टेड। ठीक है, तो पराघात का हो गया हमने औदारिक वैक्रिय आहारक। अब जैसे पराघात होता है ना वैसे ही उपघात होता है। हम क्या बोलते पराघात उपघात, लाइक भाई बहन। उपघात में क्या था कि वो शरीर के को इस रूप में परिणित करे कि वो स्वयं के लिए पराघात में था कि दूसरे के लिए घातक है, उपघात में कि वो स्वयं के लिए घातक हो। तो उपघात है वो भी औदारिक वैक्रिय आहारक तीनों से कनेक्टेड होगा। उपघात जो है वो भी औदारिक वैक्रिय आहारक तीनों से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आतप। आतप जो है वो खाली औदारिक में आएगा। राइट, वो सिर्फ और औदारिक से कनेक्टेड होगा, क्योंकि हमने उसमें एग्जाम्पल दिया था सूर्य विमान में रहे हुए बादल पृथ्वी का के जीव। तो बादल पृथ्वी का के जीव हैं, तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ तो आतप जो है वो सिर्फ और सिर्फ औदारिक में पाया जाएगा। उद्योत भी? उद्योत में थोड़ा सा चेंज आएगा। अच्छा, तो वैक्रिय आहारक आएगा। तो उद्योग में तीनों आएंगे क्या? हाँ, उद्योत में औदारिक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वैक्रिय और आहारक भी आएंगे। वो कैसे? वो कैसे आएंगे? वैक्रिय और आहारक में ऐसा होगा कि कोई भी मनुष्य है वो कुछ लब्धि से अपना वैक्रिय शरीर अगर बनाता है तो उस टाइम उसमें उद्योत हो सकता है। कोई मुनि अपना आहारक शरीर बना रहा है तो औदारिक टू आहारक जा रहा है, तो उस आहारक शरीर में उद्योत हो सकता है। उद्योग तो है ना, वो भी बादर पृथ्वी का एक ही तो है वो भी। बादल पृथ्वी का एक का अन्य जुगनू में भी पाया जाता है, जुगनू बादल पृथ्वी का एक नहीं है। जुगनू में भी है। ठीक है, औदारिक में तो क्लियर है।
अच्छा। जो है औदारिक में तो भव प्रत्यय से है, मतलब बाय डिफॉल्ट। वैक्रिय और आहारक में गुण प्रत्यय से आता है। अब यहाँ दो टर्म्स अच्छा। नहीं यूज की, भव प्रत्यय गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय यानी जो चीज आपके पास में बाय डिफॉल्ट है, जैसे आपका औदारी शरीर बाय डिफॉल्ट है अभी हमारे पास में, बाय बर्थ है, वो भव प्रत्यय हो गया। इसका ये मतलब है कि जो आतप और उद्योत है तो दोनों औदारिक में ही, लेकिन लब्धिधारी जिसको वैक्रिय की लब्धि प्राप्त हो गई है वो उद्योत वैक्रिय और आहारक के द्वारा बना सकता है। यस, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पर हम यहाँ सारे मतलब सेंसेस को हाँ, देख नहीं करेंगे। कैपेबिलिटी है। यस, तो ऐसा तो नहीं है कि आहारक शरीर जो बनाते हैं उसके अंदर वो चमक और वो शाइन होती है, प्रकाश होता है, इसलिए उसके अंदर उद्योत होता हो। नहीं तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो ओके। कैपेबिलिटी है उनमें। पर आहारक वाले को उद्योत करने की जरूरत क्या है? वो 4 कारणों से आहारक शरीर बनाते हैं ना। उद्योत क्यों कर रहे हैं ये हम वो नहीं पढ़ रहे, हम तो ये पढ़ रहे हैं कि ये कौन कौन से शरीर से कनेक्टेड हो सकता है, उद्योत उसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वेक्री शरीर में जो भव प्रत्यय होता है उनमें भी होगा क्या, कि खाली जो लब्धिधारी वेक्री बनाते उसी में होगा? भव प्रत्यय में भी हो सकता है। भव प्रत्यय में भी हो सकता है। ओके। क्या मुझे चीज? ध्यान में है, फिर भी मैं ना वापस आपको कंफर्म, एक्चुअली क्या है, मैं बोली आज मैं कहीं से आई हूँ तो मैं मेरे नोट्स लाने भूल गई, इट्स ओके। तो इसलिए मैं ये वापस नेक्स्ट क्लास उद्योत वाला जो पॉइंट है और क्लियर क्योंकि उसमें क्या सारे हाँ। क्लियरली लिखे हुए हैं हमने कि उद्योग का क्या कैसे चल रहा है। तो उद्योग वाला पॉइंट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में और क्लियर करने का भाव। देखो अब जैसे जो दो देवता है ना, हाँ जी, देवता में तो उद्योत हो सकता है, तो वो वैक्री शरीर में तो भव प्रत्यय से हो गया। वही मैं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास में ना मैं उद्योग क्लियर करने का भाव रखती हूँ, बिकॉज मैं अभी कुछ भी मुझे भी बहुत टाइम हो गया है किए हुए, तो वापस इतना पक्का याद नहीं। उद्युत, जय जिनेन्द्र, उद्युत माने मतलब प्रकाश देना, खुद तो प्रकाश नहीं करता, दूसरों को प्रकाश देते हैं उद्युत। नहीं, आप उद्योग की डेफिनेशन याद कीजिए। वो स्वयं का शरीर भी ठंडा और प्रकाश भी ठंडा। सही, जिस कर्म के उद्देश्य से स्वयं शरीर के पुद्गल को इस रूप में परिणत करे कि स्वयं अनउष्ण होकर उष्ण रहित प्रकाश प्रदान करे, मतलब खुद भी ठंडा है और ठंडा प्रकाश में कैसे हो सकता है, वेक्रिय में कैसे हो सकता है? वैक्रिय में पाया जाता है। मैं वही बोल रही हूँ कि उद्योग का जो है वो किस तरीके से वैक्रिय और आरक में जाता पाया जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। वैक्रिय जो मैं अंदाजा लगा रही हूँ वो देवताओं के शरीर से, देवताओं के शरीर प्रकाश वाला होता है ना, चमकदार होता है, इसलिए मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि हो सकता है भव प्रत्यय से वैक्रिय में हो। नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे। आज का टाइम भी आई थिंक 9:30 होने वाले हैं। ओके, मैं 1 मिनट इंटरप्ट कर सकती हूँ आपको? हाँ जी, हाँ जी। रिजल्ट कब आएगा? मोस्टली शायद 4 to 5 डेज में आना चाहिए। अच्छा, और कैसे पता चलेगा? इसी पे डलेगा? हाँ, इस आपका जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में ही आ जाएगा। आप लोग को है ना अपने रोल नंबर्स याद रखने होंगे। अच्छा अच्छा, ओके। बिकॉज ऐसा कुछ रहता है सिस्टम, 90 तक के मार्क्स जिनके आते हैं ना तो नेम रहता है, ओके, नेम एंड मार्क्स। 90 से नीचे जिनका भी रहता है उनका रोल नंबर के साथ में मार्क्स रहता है। मुझे तो रोल नंबर ही देखना पड़ेगा। क्या पता आपका 90 में हो। नहीं, मैंने पेपर दिया ना, मैं तो देने वाली थी पर दे दिया, ठीक है, पास तो हो जाऊंगी। पर बस अगुरु और निर्माण रह गए, दोनों फटाफट से कर लेते हैं। अगुरु, लघु और निर्माण। जय जिनेन्द्र, वो पांचों होगा। जय जिनेन्द्र मैम, मेरा रोल नंबर नहीं आया था, हम 4 लोगों का भी, जो बैंगलोर में हमारा रोल नंबर नहीं था। आपने जब एग्जाम दिया तो वहाँ पे ना होता है रोल नंबर, तो जो भी आपका वहाँ पे हेड होते हैं एग्जाम के, आपने उनसे नहीं पूछा? पूछा हमने तो बोले कि रोल नंबर नहीं है। वही फिर पता नहीं, आप वहीं पे कॉल करके पूछेगा। हमारा भी नहीं आया था, हमारा भी नहीं आया था। आप नाम लिख दीजिए बोला था, और रोल नंबर हम बाद में देख लेंगे करके तो हो बोला सकता है बाद में उन्होंने जब कॉपियां भेजी हो तब उन्होंने पता करके लिख के भेज दिया हो, प्रोबेबली आप तक शायद वैसे पहुंच जाए। अदरवाइज जो ग्रुप में जो एडमिन है आप उनको कॉल करके पूछ लीजिए, जब रिजल्ट आ जाए आफ्टर दैट कॉल करके।
ठीक है सा, धन्यवाद सा। ओके जी, ठीक है। 9:31 हो गए, हम यहीं तक रखते हैं। उद्योग अगुरु दो लघु, ही तो रह गई, अगुरु लघु और निर्माण। ये हम नेक्स्ट नहीं क्लास आगे नहीं और नहीं, पढ़- अपने को इतनी जल्दी क्यों करना है ना, आराम से फिर समझते हुए ही पढ़ेंगे ना फिर। चलो, नहीं मेरे को था उद्योग पराघात का अष्टक समझना वाला है ना, पूरा हो जाता बस, नहीं इसलिए। उद्योग का बाकी रह समझना जाए। है। उद्योग अगुरु लघु निर्माण और आगे त्रश दशक और स्थावर दशक की जो है रहेंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में रखने का करते हैं। ठीक है, पण सही में ऐसा जय लगता है जिनेंद्र। दीदी अपन चौथा लेसन एक बार कर लें, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये करेंगे नेक्स्ट क्लास मोस्टली हमारी मंगलवार को होने का भाव है, मंगलवार को। तो हम यही करेंगे कि फर्स्ट 10 मिनट्स जैसे भी रहेगा, तो 4th चैप्टर जो है हम उसको लेंगे 10 मिनट, फिर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ठीक है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए इजी हो जाएगा, और जो पुराने हाँ हैं, हाँ। आपके साथ मेरा भी और पक्का, क्योंकि अब हमारा जो एग्जाम आएगा हमारा 1 से 23 आएगा, अरे बाप रे। तो हमारा पक्का हो जाएगा आपके साथ में। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अच्छा 1 से 23 है। अब नेक्स्ट हमारा मई में जो एग्जाम रहेगा 1 से 23 प्लस गुणस्थान स्वरूप, वो आपका डिप्लोमा है। डिप्लोमा 1 से 23 और क्या साथ में? गुणस्थान स्वरूप, एक बुक और है गुणस्थान स्वरूप। हाँ, गुणस्थान स्वरूप की, ओके। और इंटरमीडिएट वालों का हमारा इंटरमीडिएट 1 से 11। 5 से, हाँ 1 से 11 नहीं, 10 5 से 11 नहीं, 1 से 11। 1 से 10, 1 से 10 है 11 है। 1 से 11 बस एक ही बुक है दी है। हमारा जीवन भी आएगा। जो 1 से 4 कर्मबंध और हमारा जीवन पढ़ी थी वो, दोनों ही प्लस अब ये नई एक और ऐड हो जाएगी 5 से 11। 3 बुक्स, 3 बुक्स हो जाएंगी। 3 बुक्स। जय जिनेंद्र। मुझे एक क्वेश्चन ओके पूछना जी, था जय कोमल जी से। जिनेंद्र। पढ़ते यू वेरी मच। पढ़ते समय मुझसे हुई अविनय अशातना के लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। हम भी क्षमा याचना करते हैं, हम भी क्षमा याचना करते हैं। क्वेश्चन मिच्छामि पूछना था, दुक्कडम, इम्पोर्टेंट मिच्छामि है। दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र जी। जय जय जिनेंद्र। कोमल जी से एक क्वेश्चन जय पूछना था, मैं पूछ सकती सबको हूँ जय अभी? जिनेंद्र। हाँ जी, बोलिए। किसी को बस था? मुझे स्वाध्याय से रिलेटेड पूछना था कि अगर कोई पंचेंद्रिय प्राणी कहीं पे गाड़ा हुआ है तो उस जगह पे स्वाध्याय हो सकती है या नहीं? चिड़िया वगैरह अगर जमीन के अंदर गाड़ी 6 महीने हो गए, 6 महीने और हो गए बाद में पता चला किसी ने यहाँ पड़ेगा। गाड़ मैं दिए। नहीं, मुझे आप आइडिया नहीं। प्राकृत जो नहीं, मूल आपको तो मूल आइडिया पाठ नहीं, है पर ना, वो अगर नहीं आपके वहां पढ़ना पे चाहिए। नहीं, अगर गड़ी हुई है, आपको अगर शव दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं गंदगी नहीं दिखाई दे रही है, तो आप पढ़ सकते हो। मुझे आइडिया नहीं है। मूल नहीं, हम लोग मूल स्वाध्याय मूल करते हैं ना मुझे दीदी, लगा इसलिए कि वहां बता पे रहे। मारासा होंगे तो आप मारासा से पूछ के, मुझे फिर हाँ, राकेश मुझे मारासा से पूछ हाँ, के उनके भाव भी आप कंफर्म उनसे ले लो, बाकी हम ये लोग भी लिख स्वाध्याय लीजिएगा करते आप। हैं ना, इसलिए बता दिया आपको। ठीक है, नहीं तो फिर मैं मरासा अच्छा अच्छा, पूछ के हाँ बता। ठीक है, फिर मैं कर और सकती हूँ। स्वाध्याय तो मेनली मूल जो प्राकृत भाषा है ना उसका रहता है। आप वैसे अभी जैसे ये हम हाँ पढ़ हाँ, रहे हैं या कुछ वही कर रहे हैं, इसलिए ही उसकी कोई पूछ रही हूँ। बाधा नहीं है। ठीक है, जय जिनेंद्र जी में ठीक है। ओके जी, जय जिनेंद्र।